वेलकम टू LK स्टोरीज। आज की कहानी है मूर्ख बंदरों पर। तो नर्मदा नदी के किनारे पर बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। बहुत से पक्षी उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर सुख और शांति से रहते थे। वह पेड़ उन्हें बहुत पसंद था। इस पेड़ के पास एक नदी बहती थी, जिसका पानी पीकर ये सभी पक्षी और राह चलते यात्री अपनी प्यास बुझाते थे। एक दिन अचानक ही कुछ शैतान बंदरों का झुंड वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वे बंदर उस पेड़ को छोड़कर वहां से जाते, वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए उस पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में चले गए। बंदर भी बारिश के कारण उसी वृक्ष पर दुबक कर बैठ गए। ऐसी वर्षा में कहीं जाना संभव ही नहीं था। जब पक्षियों के राजा ने उन बंदरों की ऐसी हालत देखी तो उन्हें उन बंदरों पर बड़ी दया आई, किंतु साथ ही साथ उन समर्थ बंदरों को देखकर उसे क्रोध भी आ रहा था। पक्षीराज यह सोच रहे थे कि ईश्वर ने इन बंदरों को अच्छे खासे 2 हाथ दिए हैं, फिर भी ये मूर्ख इधर उधर इटलाते फिरते हैं और दिन भर उत्पात मचाते रहते हैं, पर ये अपने लिए घर क्यों नहीं बनाते। यही सब सोचकर पक्षीराज ने उन बंदरों से बोला, हे वानर भाइयों, आप लोग चतुर और होशियार हैं, परंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आपने अभी तक अपने लिए घर क्यों नहीं बनाए। आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी हम अपने अपने घरों में बैठे हैं। वह कहते हैं ना, वास्तव में सत्य बहुत ही कड़वा होता है। यही हाल उन मूर्ख बंदरों का था। उन्हें सच्ची बात बहुत बुरी लगी। असल में उन पक्षीराज की बात सत्य थी कि बंदरों की जाति बहुत ही होशियार और चुस्त मानी जाती है। यदि ऐसे लोग ही अपने लिए घर नहीं बनाएंगे तो कितना दुख होगा, परंतु बंदर थे कि वे सत्य को सहने नहीं कर पा रहे थे। पक्षीराज की इस बात पर बंदरों को क्रोध आ गया। उनके सरदार ने सोचा। बंदरों के मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। जैसे तैसे बारिश रुकी तो सभी बंदर अपने सरदार के इशारे पर हरकत में आ गए। क्रोध से भरे बंदरों ने बेचारे पक्षियों के सारे घोंसलों को उजाड़ना शुरू कर दिया। पक्षियों के घोंसले पेड़ से नीचे गिरने लगे। अब पक्षीराज को पछतावा हो रहा था कि उन्होंने किन मूर्ख प्राणियों को उपदेश देने की भूल कर दी है। पक्षीराज यह सोच रहे थे कि खैर, जो होना था सो हो चुका, अतः उपदेश देने से पहले पात्र की पहचान कर लेना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ज्ञान देने से पहले ज्ञान लेने वाले के बारे में सब कुछ जान और परख लेना चाहिए कि वह हमारे ज्ञान को किस तरीके से लेना चाहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।